बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने IAS 38 शुरू किया था मेरे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आए। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, जरा देना मेरा अकाउंटिंग ईयर कब है। अकाउंटिंग ईयर साइलेंट है, अगर साइलेंट है तो 31/12, तो फिर ये साल का पहला दिन। QL entered into an agreement to replace existing ERP software at a cost of 360 million। अब बताएं जी, रिप्लेस का मतलब FR1 में क्या सिखाया हुआ है आपके टीचर्स ने? नया, एक्सचेंज नहीं हो रही है, नया एसेट है। सॉफ्टवेयर मीन इंटेंजिबल एसेट। कॉस्ट कितनी है बेटा? 360 million। According to the agreement, 40% payment was made on signing of the। अब मुझे बताएं 40% पेमेंट कब की मेरे बच्चों? बोलो बेटा बोलो। 1/1/19 को, ठीक है बेटा। कितनी की? 40%। 360 का 40% ले लो बेटा। 360 का 40%, 360 इसका कितना बना? 144। While remaining amount was paid on 31/5/19। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनेगी? नहीं, व्हाट डू मीन बाय रिमेनिंग अमाउंट? बाकी भाई, बाकी कितने परसेंट? 60%। 60% बनाओ जी। 60% 216, 360 का 60%, 216 बेटा। वाज पेड ऑन 31/5/19। 31/5/19 2 किस्तों में पैसे दे रहे हैं। द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट डू मीन बाय एंटायर कॉस्ट? सारी। वाज फाइनेंस थ्रू अ स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन दिया फ्रॉम एट अ मार्कअप ऑफ 15%। सॉफ्टवेयर कब ऑपरेशनल हो गया? व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल होना? और अवेलेबल फॉर यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा, और इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। मेरा ईयर एंड 31/12, तो फिर इसका मतलब है अगर 31/12/19 है तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन? 2 महीने की। क्या पूछ रहा है? क्या कैलकुलेट कर दो? कॉस्ट। कॉस्ट डिटरमिन कर दो। टू बी रिकॉग्नाइज इन बुक्स एज इंटेंजिबल। अब यहां पर FR1 का IAS 23 आ गया मेरे बच्चों, और है क्या? स्पेसिफिक लोन। अब स्पेसिफिक लोन कब लिया? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, अज्यूम करेंगे कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्पेसिफिक लोन उस दिन लिया। अब याद देखिएगा, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आती हैं आपकी अजम्पशंस भी बढ़ जाती हैं। इंट्रो में बहुत स्पेसिफिक होता है, FR1 में लेस स्पेसिफिक होता है, R2 में कई जगह वो जनरल हो जाएगा। आपने अपनी नॉलेज यूज़ करते हुए उसे अप्लाई करना है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका मतलब स्पेसिफिक लोन भी उसी दिन लिया। अब मुझे बताएं, यहाँ जब कॉस्ट डिटरमिन करनी है तो 360 ने तो आना ही आना है। 360 ने तो आना ही आना है। साथ क्या आना है? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन कितना लिया होगा? एंटायर प्रोजेक्ट 360 लिया है, और 360 पे कितने परसेंट? 15%। अब मुझे बताएं कमेंसमेंट डेट क्या होगी? कमेंसमेंट डेट 1/1/19 और सीजिंग डेट 1/11/19 नहीं बोलना, 1/11/19 नहीं बोलना। क्या बोलना है? 31 का महीना होता है, 31/10/2019। ओके हो गया मेरे बच्चों? इस तरीके से R1 R2 में आएगा।
हम कहीं बोरिंग कॉस्ट का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं मेरे बच्चों। इस तरीके से R1 जो है वो R2 में अपना रोल प्ले करता रहेगा। तो आपने हर वक्त अपने आप को रिफ्रेश करके रखना है। क्या रखना है? रिफ्रेश करके रखना है। इंशाल्लाह इतना भूलूंगा मैं R2 में कि R1 ऑटोमेटिकली रिवाइज करवाता चला जाऊंगा। परेशान आपने नहीं होना, बस एक जिम्मेदारी पूरी करनी है, दो, एक टाइम पे आना है और एक क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, टाइम बड़ा लिमिटेड है। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे कॉस्ट डिटरमिन कर दो रजिस्टर पे। 2 मिनट लगाओ मेरे बच्चों, 2 मिनट लगाओ बस। जल्दी से 2 मिनट लगा लो भाई। सबसे पहले क्या लिखोगे? परचेज प्राइस। क्या लिखोगे? परचेज प्राइस। बातें नहीं मेरे बच्चों, बातें नहीं। कितना आया परचेज प्राइस? 360। एड बोले इंटरेस्ट कैपिटलाइज। क्या वर्ड बोलोगे? इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड। सुबह टाइमिंग के वक्त अगर आपको डांटूं, आपने माइंड नहीं करना। बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त की पाबंदी करें मेरे बच्चों। बुरा लगे तो माफ़ करके चलना उस्ताद को। 360 रेट बोलो 15% इनटू कमेंसमेंट डेट कब है और सीजिंग डेट कितना बना? 10/12। कितने हो गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। बढ़ने दे जरा, बढ़ने दे। जी बेटा कितना बना? 45। बुलाया टोटल कितने हो गए? 405। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या 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 किधर बैठ रही हो? लेट हो आप। सुधारा हुआ है, पिछले 11 साल से सुधारा हुआ है। कल से 6:40 पे आना बच्चियों। अच्छा नहीं लगता मैं आपको डांटूं। ये बॉयज तो अपने पेटी भाई हैं। ओए खड़े रहो। किस मौलवी साहब क्या हुआ? ये मस्जिद है जहाँ पे आप माशाल्लाह आके बैठ जाएंगे और हम आपकी टांगे दबाएंगे? ये मेरा इलाका है भाई। बेटा क्लास का टाइम क्या है? 6:40। तो कल से अगर आप लेट आए तो आज तो 15 मिनट खड़े हुए हैं, कल इंशाल्लाह 1.5 घंटा बाहर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उस गली से बाहर नहीं जाने देंगे, इस रूम में आने नहीं देंगे। और आपको पता है ह्यूमिडिटी कितनी है रोड पे, गली में। तो कल से मुंह से बोलो, बैठ जाओ, तशरीफ रखो। बच्चियों आपने सबने टाइम पे आना मेरा बेटा। अब मेरे भाई आ जाएं जी आगे। इसी क्वेश्चन में दोबारा देखने लगा, पहले कौन सा लोन लिया? स्पेसिफिक। अगर इसी क्वेश्चन को जनरल से सॉल्व करें, कब निकाला, कितना निकाला, कब तक के लिए निकाला, किस रेट पर निकाला। अहमद भाई इस एग्जांपल को अपडेट कर दीजिएगा। नहीं आज मंगवाएंगे, गिलास में दे दीजिएगा। है गिलास? थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्त। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किससे? जनरल से। 1 मिनट लगाएं, जरा ट्राई करें, फिर मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं। 1 मिनट आप लीजिए प्लीज, 1 मिनट। मेरे किसी बच्चे ने माइंड नहीं करना टाइम पे पाबंदी करवाने पे कि उस्ताद जो है वो हमें क्लास में बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। माफ़ करके चलना उस्ताद को। जनरल बोरिंग से सॉल्व कीजिए, शाबाश।
आप किससे सॉल्व कर रहे हो मेरे बच्चों? जनरल बोरिंग से। जी मेरे चंदा, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब हो रहा हो, ये लाइव स्ट्रीमिंग ओपन कर रहे हो, उधर चले जाइएगा। 360 कितने परसेंट? 40%। अगर एक ही रेट है तो यही कैपिटलाइजेशन रेट हो गया, कितने परसेंट? 15%। अब रूल याद रखें, कब निकाला, कब तक के लिए निकाला, कितना निकाला वो तो आ गया, 360 का 40%, 360 का 40%। कब दिए ये पैसे? 1/1/19 को। कब तक के लिए? 31/10/19 के लिए। कितना बना? 10/12। शाबाश, बोलिए 18। फिर 360 का 60% निकाला, किस रेट पर निकाला? 15%। कब निकाला? ओ नहीं बीबी, 31/5/19 का दूसरा नाम 1/6/19। शाबाश, उंगलियों पे गिनो, शाबाश, 1/6/19 से उंगलियों पे गिनो जी। 5/12। एसी तेज कर दे, बोलो भाई। 13.5 जमा करो बेटा। 31.5। 360 भी तो जमा करो। 391.5। 391.5। तो फिर अगर स्पेसिफिक हो तो कॉस्ट कितनी बनी मेरे बच्चों? 40। और अगर जनरल हो तो कॉस्ट कितनी बनी जी? 391.5। मैं अकेला तो नहीं? पक्का? कॉपी करो। कॉपी कर लो। बातें नहीं बेटा, बस 1-1 मिनट में कॉपी किए जाए। अब तो थोड़ा सा ही साथ है, अगली दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है चले जाएंगे। हिम्मत करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। कोई इंट्रो से बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं अंसारी तुझे। अच्छा, सारे पुराने चेहरे देख के ना, इंट्रो से देखते देखते ऐसा लगता है जैसे तुम माशाल्लाह बड़े हो गए और अब सीनियर होते जा रहे हो, फिर आर्टिकल्स पे चले जाओगे। तो ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह सीए की सारी सख्तियां बर्दाश्त करते करते यहाँ पहुँचे। अल्लाह तुम्हें आगे भी कामयाब करे। और नोट करो, पीछे मुड़ के देखो कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा साथ छोड़ते चले गए। तो सीए में आते बहुत हैं, रुकते कम हैं। जो रुक जाते हैं वो माशाल्लाह मंजिल भी अल्लाह के फजल से पा लेते हैं। ठीक है, आगे आओ भाई। रिप्लेस का मतलब FR1 में बताया था नया एसेट खरीदना, क्योंकि अगर एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज का वर्ड लगता है, रिप्लेस का मतलब नया खरीदा है जी। तो हमने तो क्वालिफाइंग एसेट की बात ही नहीं की है। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, कब शुरू किया और कंप्लीट कब हुआ? कितने टाइम लगा मेरा बेटा जी? और कल जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था? क्वालिफाइंग एसेट के लिए पेमेंट क्या करते हैं? बाय पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? बाय पार्ट्स करते हैं। हमने शुरू कब किया इसे लेना? 1/1/19 को। और ये ऑपरेशनल कब हुआ? इसका मतलब है कि इसकी खरीदारी में और इसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए हमें कितने महीने लगे? 10 महीने। और जब 2-3 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो एसेट क्या बन जाएगा? सिर्फ बनाने में नहीं है, कल मैंने वर्ड लिखा था खरीदने में भी। ठीक है, बनाने में, खरीदने में। इसका ये मतलब बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है, ये समझ लीजिए कि वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए। और कल जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था वहां मैंने बोला था इंटेंडेड यूज। क्या? इंटेंडेड यूज। तो इंटेंडेड यूज के लिए कब अवेलेबल हुआ? 10 महीनों में। तो क्या बन गया?
क्वालिफाइंग एसेट। क्या बन गया? क्वालिफाइंग एसेट। आगे आ जाए, अब जरा ध्यान से देखना है, नया कॉन्सेप्ट आने लगा। यकम जनवरी 19, क्या है बेटा? यकम जनवरी 19 क्यूएल अक्वायर्ड आ लाइसेंस। अक्वायर्ड मीन बाय किया, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट है भाई, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट है। कितनी कॉस्ट है? क्यूएल मेड एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 million एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 600 में से 100 दे दिया बेटा, बाकी कितना बचा? 500। 2 इक्वल बनाए 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 2। कब हुई ये कहानी मेरे बच्चों? भाई कब हुई ये कहानी? 1 जनवरी 2020 और फिर पैसे दिए 1 जनवरी 2021। इसका मतलब है मैं नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में नहीं खरीद रहा। नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होता तो 2-3 महीने 4 महीने बन जाते। अब मुझे जहन में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट तो आगे आएगा फाइनेंसिंग पोर्शन IFRS 15 में। कहाँ आएगा? साइड पे लिखे IFRS 15 में फाइनेंसिंग पोर्शन पर सर डिस्कशन करेंगे। IFRS 15, इसका नाम होता है बेटा रेवेन्यू। क्या नाम होता है बेटा? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के चैप्टर में बात करेंगे। अभी आपने जहन में ये पॉइंट रखना है, अगर कहीं 1 साल से ज्यादा में आपने किस्तें ली, क्या बोला? ज्यादा में किस्तें ली तो आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे होंगे और आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होंगे। साइड पे लिखे, अगर इंस्टॉलमेंट्स 1 साल से ज्यादा अरसे पर हुई, अगर इंस्टॉलमेंट्स 1 साल से ज्यादा अरसे पर हुई तो बिजनेस प्रिंसिपल भी पे कर रहा होगा। तो बिजनेस प्रिंसिपल भी पे कर रहा होगा और इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मैंने पहली पेमेंट कब की भाई? मैंने पहली पेमेंट कब की? 1/1/19 को। 1/1/19 को मैं कह दूंगा T0। क्या कह दूंगा? T0। तो फिर पहली पेमेंट को क्या कह दूंगा? T1। इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसे क्या कह दूंगा? T1। और फिर जब मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट दूंगा 250 की, वो क्या हो जाएगा? T2। तो आज की जब भी बात करेगा वो T0 है। इसका दूसरा नाम ईयर 0 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट में पड़ा हुआ है। अब इसका मतलब है, अगर मैं स्क्रीन पर आपके लिए एक फॉर्मेट लेकर आऊं, बनाने वाले को अल्लाह खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, उसके माँ बाप की उम्र में बरकत दे, अल्लाह पाक इसे खुश और आबाद रखे जो भी ये मेहनत कर रहा है। 1/1/19 ये क्या हो गया? T0। 31/12/19 क्या हो गया? T1। 31/12/20 क्या हो गया? T2। अब बताएं मैंने T0 में कितने पैसे दिए जी? 100। कितने दूंगा? 100 दूंगा। T1 में कितने दूंगा? 250। T2 में कितने दूंगा? 250। अब देखते जाइएगा। अब हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कॉस्ट का रेट क्या है जी? 10%। कितना है? 10%। अब जाएं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में हम क्या किया करते थे? डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? 1 + r⁻n। अब r कितना है हमारे क्वेश्चन में? 10%। कितना बना? 0.1। कैलकुलेटर पकड़े। कोई बच्चा R2 में स्लो ना बैठा हो। T0 का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है। ये तो मेरा है आंसर, ये आंसर मेरा है। अब आप बताएं
T1 में क्या आंसर आया? 0.909। T2 में क्या आंसर आया? 0.826। पहला आंसर कितना बना? 100। कितना बना? 100। दूसरा बोले 227 कर लो, बड़े हो गए हो। T2 207 कर लो, तीनों को जमा कर दो। जी भाई 533 533 कर लो, 534 कर लो। इस पर लड़ना नहीं है मेरे बच्चों। इंट्रो के एमसीक्यूज नहीं है जो सॉफ्टवेयर में बिल्ड इन होंगे और आंसर कहीं गलत हो जाएगा। अब मेरे बच्चों आपने पैसे टोटल कितने दिए? 600 कितने पैसे दिए? 600 दिए। वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी? 533। आपने कितने एक्स्ट्रा दिए? 67। अब ये 67 आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और लाइसेंस की कॉस्ट कितनी बनी? बोले 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 भाई कितनी बनी? 533। इसका मतलब है अगर आप एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स लेंगे और ज़्यादा पैसे पे करेंगे तो आपने 61 को 600 पे बुक नहीं करना। 61 को आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स पर बुक करना है। किस पर बुक करना है? लिखें 61 कैपिटलाइज होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स पर। लिख ले मेरे भाई, लिख ले मेरे बच्चे, लिख ले। ये रिवीजन में बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। इसको तो रिवाइज करना ही बच्चे की बहुत बड़ी हिम्मत होती है। 61 को कैपिटलाइज करना है किस पे मेरे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स पर। तो फिर ये 61 क्या बनेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या बनेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसकी डिटेल कहां सिखाऊंगा? IFRS 15 में, जब मैं आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। वहां पर भी मैं क्या करूंगा? बोले वहां पर भी मैं क्या करूंगा? क्रेडिट पर बेचूंगा। और क्रेडिट टर्म्स जो है वो नॉर्मल नहीं होंगी, क्या होंगी? कई सालों की, एक्सटेंडेड होंगी। वहां पर भी इसी तरह कैलकुलेशन होगी। जब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करूंगा। जो बाकी चीज होगी वो क्या होगी? इंटरेस्ट इनकम। वहां इंटरेस्ट इनकम होगी, यहां इंटरेस्ट एक्सपेंस। जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा लो, परेशान तो नहीं हो गए? जरा देखें उस पार्टी को जिसने ये लाइसेंस बेचा है। उसने लाइसेंस बेचा है तो ये लाइसेंस जब उसने बेचा है तो उसने रेवेन्यू अर्न किया। उसे पैसे मिले कितने हैं? 600। वो 600 पे सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सेल रिकॉर्ड करेगा 533 पे, क्योंकि 61 मेरे लिए है, उसके लिए तो गुड्स है। तो अगर कोई इंटेंजिबल बेच रहा है तो ये उसका IS2 है, इन्वेंट्री है। वो रेवेन्यू बुक करेगा 533 पे और इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा 60। मैं 61 बुक करूंगा 533 पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा 67 पे। बाकी डिटेल कहां सिखाऊंगा इंशाल्लाह जिंदगी रही? IFRS 15 रेवेन्यू का चैप्टर। ओके, आगे चल सकता हूं? आगे चलो। क्या आ गया भाई? भाई क्या आ गया? इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ। कल हमने इंटेंजिबल एसेट को बिजनेस में लाने के मोड्स देखे थे। पहला मोड क्या था? सेपरेटली परचेज कर लो, वो मैंने सिखा दिया। अब क्या कर लो? एक्सचेंज से ले आओ। एक्सचेंज के लिए आपने सिर्फ इसके कजन को बुलाना है। इसके कजन का नाम IS 16 PPE। उससे पूछना है यार ये बचपन में तेरे साथ खेला करता था IS 38, तो क्या कहेगा? हाँ, मैं और ये बिल्कुल सेम टैलेंट कैरी करते हैं। एज फार एज एक्सचेंज ऑफ एसेट इज कंसर्न। अब याद करें जब एक्सचेंज होता था तो क्या एंट्री पास किया करते थे एक्सचेंज की? न्यू एसेट डेबिट अपनी कॉस्ट पर, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड डेबिट। कैश आया तो, कैश गया तो, लॉस हुआ तो, गेन हुआ तो,
शाबाश मेरे बच्चों, गुड। देखो जी ये एंट्री हुआ करती थी, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, लॉस हुआ तो डेबिट, इंटेंजिबल जो गया वो क्रेडिट, कैश जो गया वो क्रेडिट, और अगर गेन हुआ तो क्रेडिट। तो गेन भी यहां लिख लीजिए, गेन हुआ तो क्रेडिट। दुआ कीजिए ज़रा कि आज इंशाल्लाह बुक चली जाए तो 1-2 दिन में, 3-4 दिन में बुक आ जाएगी ताकि आपके मसले हल हो। तो फिर अगर गेन हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर यही पुराना एसेट WDV पे बन रहा हुआ तो स्क्रीन पर कहां तब्दीली आएगी? अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, और नीचे जो इंटेंजिबल एसेट अपनी कॉस्ट से बाहर हो रहा है बाकी ऐसे ही रहेगा। ओके, आगे आ जाए। ये किसका अकाउंट बनाया हुआ है? इंटेंजिबल का। एक BD होगा, एसेट है तो डेबिट होगा, एक CD होगा, एसेट है तो डेबिट क्लोजिंग होगा। अगर कोई पैसा गया आउटराइट परचेज करके खरीदा तो इंटेंजिबल डेबिट कैश, और अगर एक्सचेंज से आया तो इंटेंजिबल डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। और फिर अगर जाने वाला है तो डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो कॉस्ट पे चला जाएगा, अगर WDV पे बन रहा है तो WDV से चला जाएगा। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अब सुने, एग्जाम प्रेशर में अगर अमोर्टाइजेशन की जगह आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया तो कोई गुनाह कबीरा नहीं हुआ, कोई गुनाह कबीरा नहीं हुआ। ICAP का एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आदत नहीं बनानी। इसी तरह ICAP के पेपर में कई जगह अमोर्टाइजेशन की जगह क्या वर्ड यूज कर लेगा, तो वहां आपने ये नहीं कहना गो ICAP गो, ये तुमने क्या किया, इंटेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज कर लिया, अब तुम बड़े हो गए हो। हरकतें तुम्हारी अभी भी बच्चों वाली हैं, लेकिन ICAP तुम्हें क्या समझ रहा है? बड़ा। घर वाले भी तुम्हें बड़े समझ रहे हैं, लेकिन बहुत ही तुम्हारी बदनसीबी है कि अंसारी तुम्हें अभी भी इंट्रो का वही नन्ना मुन्ना बच्चा समझ रहा। तो तुम अगर CFAM में भी कहीं आ गए रिपोर्टिंग पढ़ने या BFD पढ़ने, तो मैंने तुम्हें उस वक्त भी बच्चा ही समझना और यही कहना ज़ाया हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ज़ाया हो जाओगे। आगे आओ। अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट नेचर की है तो BD आ जाएगा, क्रेडिट क्लोजिंग भी क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और जाने वाला अपनी बाकियात लेकर जाएगा तो अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और डिस्पोजल। फिर डिस्पोजल अकाउंट आपको पता है एक फिक्टिशियस अकाउंट होता है, ठीक है। न्यू एसेट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, लॉस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट गेन। हाँ, ऐसे अगर चीजें आपके हाथ में आ गई अल्लाह के फजल से तो पेपर में कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में एकदम हैन बार बार करना है। आराम नहीं है आपकी जिंदगी में जब तक हाथ में क्वालिफिकेशन ना आ जाए। वो हीरो की बात नहीं माननी कि बस से लेके नहीं जाना, हाँ हीरो की बात नहीं माननी। यहाँ पूरी पूरी चिंची आपके साथ चलेगी जब आप R2 का पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। आगे आगे आप होंगे और पीछे पीछे R2 का मटेरियल होगा, ठीक है। अब एक्सचेंज के दो अंदाज हैं। एक्सचेंज के या तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या आए जी एक्सचेंज बाय स्ट्रेट लाइन, एक्सचेंज बाय स्ट्रेट लाइन। क्या मांग रहा है? इंटेंजिबल एसेट अकाउंट मांग रहा है, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट मांग रहा है और डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है। सेल्फ मेड एग्जाम्पल है, पढ़ना शुरू करें। तैयार हो? रजिस्टर ओपन रखना। नवीद एंड कंपनी हैड परचेज टू न्यू इंटेंजिबल एसेट कॉस्टिंग 40,000। 40,000 में नवीद साहब ने एसेट खरीदे हैं। एक एसेट कितने का है? 20,000 का। कब खरीदे हैं बुजुर्गों ने? बुजुर्गों ने 1/19 को खरीदे हैं। अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन है। रेट कितना है? 10% है। अब मैं लेकर चला इन एसेट्स को, 1/4/21 को नवीद ने एक्सचेंज कर लिया एक इंटेंजिबल एसेट। लिए कितने थे और एक्सचेंज किया? एक। किस वैल्यू से?
अभी कुछ नहीं पता। कब किया? अब याद करें, FR1 में पड़ा हुआ है, नया आए तो महीने का पहला दिन, पुराना चाहे तो पिछले महीने का। तो जाने वाला कब गया, आने वाला कब आया? कॉस्ट ऑफ न्यू इंटेंजिबल एसेट, कैश कितना पे किया? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू याद है? क्या होती है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश। ये वो वैल्यू है जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमारे पुराने एसेट की लगी। यहां अगर 36 में से 28 माइनस कर दूं तो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 8000। कितना? 8000। क्या बनाना है मेरे बच्चों? फिर क्या बनाना है? और फिर क्या बनाना है? मेथड कौन सा है? जरा 3 फॉर्मेट बना लो जल्दी से, 2 मिनट लो, सिर्फ 2 मिनट लो, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। जल्दी कर लो बुजुर्गों, छोटी बाजियां भी जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश। चलो भाई, चलो भाई, चलें भाई, आए जी। ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई? ओपनिंग बैलेंस कितना है? मैं सिर्फ 2021 बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? 2021। अब मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना लिखो। क्वेश्चन साइलेंट हो तो WDV पे बनेगा, कॉस्ट पे? कॉस्ट पे बनेगा। कॉस्ट कितनी होगी? 40,000। बैलेंस BD कितना आ जाएगा भाई? बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 40,000। अब मुझे बताएं क्वेश्चन में कोई आउटराइट परचेज की है भाई? क्वेश्चन में कोई आउटराइट परचेज की है? नहीं की है। 2021 में कोई आउटराइट परचेज नहीं की। एक्सचेंज से एसेट आया? आया है। नए एसेट की कॉस्ट कितनी है भाई? कितनी है? 36,000। क्या एंट्री पास करूं मेरे बच्चों? इंटेंजिबल एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 36,000 से। कितने एसेट गए हैं? एक गया। एंट्री बोलें। अपनी कॉस्ट कितनी है? 20,000। बोलें जी इंटेंजिबल एसेट का बैलेंस CD जी, टोटल करें। 40 और 36, 76, 20 माइनस कर दें। अब बड़े हो गए हो, नीचे ग्रैंड टोटल दोनों तरफ करके मैं डबल लाइन नहीं लगा रहा हूं। मेन आंसर हुआ तो लिख के आओगे, अगर वर्किंग हुई तो ऐसे ही करके आओगे। अब मुझे बताएं मुझे क्या बनाना है? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेप्रिसिएशन कह दें, अमोर्टाइजेशन कह दें, आदत बनाए अमोर्टाइजेशन बोलने की। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब याद करें, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक फार्मूला हुआ करता था। क्या फार्मूला था? चलो क्या बनाऊं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी भाई, कॉस्ट कितनी है? 40,000। रेट दिया हुआ या लाइफ है? रेट है कितना? 10%। जी मेरे भाई, कब बाय किया था? एक साथ 19, 1/7/19। क्वेश्चन साइलेंट है तो ईयर एंड कब है? 31/12/19। अब बड़े हो गए हो, आज मैं ऐसे तोड़ के लिख रहा हूं, लेकिन बाद में आप डायरेक्ट क्या करें? कितने महीने बने? 6। फिर 31/12/20 कितने बने? 12। इसी को कह सकता हूं 1/1/21। भाई यही 1/1/21 है। कितने बने? 18 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आया 1.5। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? ये 6000 क्या है मेरे बच्चों? बैलेंस बीडी किसका? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का 6000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओके। अब मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। नया कब आया? पुराना कब गया? अच्छा, अब वर्किंग याद है? क्या वर्किंग हुआ करती थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2021। अब बोलेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर 2021। सॉरी, ये मैंने डेप्रिसिएशन का वर्ड लिख दिया। क्या लिखूंगा बेटा? अमोर्टाइजेशन। कभी लिख दूं तो आप अपनी कॉपी पे सही लिखिएगा। वर्किंग नंबर 2, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। बेटा बातें नहीं, टाइम बड़ा कम होता है यार, रिक्वेस्ट है आपसे। क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग। फिर यार ये बार बार टोकते रहना मुझे, चाचू डेप्रिसिएशन से इतना ताल्लुक रहता है ना, तो वही याद रहती है। अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग कौन सा मेथड है? कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करूं। ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट बताओ। 40,000। जाने वाले की कॉस्ट, ये वो हो गए जो रिटेन हुए, इनटू 10%। फ्रैक्शन लगाऊं बच्चों? क्यों ना लगाऊं? बोलो। ओ जवाब भी, इतना मैं अमीर नहीं हूं। 2000। फिर अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस। आने वाले की कॉस्ट अभी लिखी है 36,000 इनटू फ्रैक्शन लगाऊं कितनी? 9/12। और ये ना समझना हम बड़े हो गए, अब हमने उंगलियों पे काउंट नहीं करना। ठीक है भाई, अभी बच्चे ही हो। बोलो। 2700। आगे चलो। अमोर्टाइजेशन ऑन जाने वाले की कॉस्ट इनटू कब से कब तक? ओपनिंग से डिस्पोजल। ओपनिंग से कितना बना? 3 बटा बोले 500। टोटल करें 50। ये क्या है? 5200 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। कितना आया? 5200।
अब हमने डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन निकालनी है किसकी? डिस्पोजल की। किसकी? डिस्पोजल की। अहमद एरर सही कर दिया, उधर ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड आ गया। जी भाई, कब से कब तक? बाइंग से डिस्पोजल तक। बाइंग से वर्किंग नंबर 3 हो गई, वर्किंग नंबर 3। accumulated amortization कितनी कॉस्ट थी? इनटू, अब ज़बानी कर लें, कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 1 साल, और फिर उधर 6 महीने और इधर 3 महीने, तो फिर कितना बने? 12 और 9 21, 12 और 9 21, 21 बटा 12। आंसर दें। 1.75 तो हो गया ना, अब तो आंसर। भाई बड़े हो जाओ, देखो बोर्ड पे कर क्या रहा हूं, ऐसे तो ना करो यार। मैं तो तुम्हें बड़ा समझ रहा हूं, तुम फिर बच्चे बन रहे हो। बोलो 30। ये क्या है? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। कब से? ओपनिंग से नहीं, बाइंग से। बाइंग से डिस्पोजल तक कितना बना भाई? कितना बना? गायब हो गया, अरेज हो गया यार। चलो, जहां फायदा है वहां नुकसान भी है। तो यार डेप्रिसिएशन लिख दूं तो माफ कर दो ना, तुम अपनी कॉपी पे सही लिखो। आदत मेरी तो बन चुकी है ना, मैं इस उम्र में अपनी आदतें कहां से खत्म करूं? जी भाई, एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 20,000। रेट बोले? अबू बकर तुम जाग रहे हो? 21 बटा 12। 21 पता ना कैसी आया? 1 7 19 से 31 3 21 तक 21 महीने बनते हैं। 21 बटा 12। फाइनल आंसर दो। 3500। अब आ जाओ, कितना लिखूं? 30। बैलेंस शीट ही बताएं जी। 7,700। ये क्या आ गया? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट। अब हमने क्या देखना है? गेन या लॉस। बना लेंगे? बनाएं जरा, गेन या लॉस बनाएं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। कोई बच्चा बच्ची ऐसे ना हो जो ना बना रहा हो। सर कसूर में आप चले गए, माशाल्लाह पार्टी भी कर आए, तो आपको उस्ताद नहीं याद रहा कि यार कोई उस्ताद के लिए भी कोई तोहफा ले जाए? पैसे दे देने थे मैंने। स्टेटस आप लगा रहे थे, हम लेक्चर तैयार कर रहे थे। पूरी टीम गई थी माशाल्लाह। गुड, अच्छी न्यूज़ है कि माशाल्लाह आप लोगों में बॉन्डिंग हो रही है माशाल्लाह। चलें भाई, अब बोलें जी। डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। ओल्ड एसेट कितने का था? बोले भाई 20,000 का। दूसरी तरफ आ जाए, न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 36,000। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट ओल्ड एसेट की कितनी? 30। कब से कब तक? बाइंग से डिस्पोजल तक। कैश आया है या गया है? गया है। कितना गया है भाई? कितना गया है?
28,000। एंट्री बोले, डिस्पोजल डेबिट, कैश क्रेडिट। कौन सी साइड बड़ी है भाई, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब लॉस आया कितना? 80। क्या सिखाया मेरे बच्चों? एक्सचेंज ऑफ इनटेंजिबल एसेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सब बच्चे साथ हैं? कॉपी करो मेरे दोस्तों, कॉपी करो बच्चों। जल्दी से कॉपी कर लें। हमारी कोशिश हुआ करे कि जो काम हो साथ वो फाइल भी आपको भेजते रहें, ताकि अगर कोई बच्चा रह जाए किसी वक्त कॉपी करने से तो बाद में क्रॉस वेरीफाई कर ले। दुआ कीजिएगा जो इनिशिएटिव लिया है आप तक चीज़ें पहुंचाने का, अल्लाह पाक उसमें मदद दें और कंप्लीशन की तरफ लेकर जाए। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है तो चीज़ें आसान होती हैं, अल्लाह की मदद निकल जाती है तो आसानियों में परेशानियां निकल आती हैं। अल्लाह आसानी फरमाए। इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ बस। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते ना, ये नाश्ता वाश्ता सब चीज़ें भूल जाओ। चलो भाई वर्किंग कॉपी करो। हो गया? जल्दी करो ना फिर भाईजान, साथ साथ इतना स्लो तो हम चले हैं फिर भी आपने कॉपी नहीं किया हुआ। जल्दी करें। अब आए भाई, अब क्या होने लगा भाई? भाई अब क्या होने लगा? एक्सचेंज होने लगा है। क्या होने लगा है? एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या कह रहा है? बाय WDV। एक्सचेंज बाय WDV, एक्सचेंज बाय WDV। पढ़ें ध्यान से। क्या कह रहा है? कहते हैं भाईजान अहमद एंटरप्राइज ने, ये अहमद ने बड़ा वक्त डाला यार। अहमद भाईजान ने एक इंटेंजिबल एसेट रखा हुआ है अपने पास, उसका ओपनिंग बैलेंस और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस कब है? इसका मतलब हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1/8/20। अगला साल अहमद भाई ने क्या किया? परचेज किया न्यू इंटेंजिबल एसेट। कितने का? 3। क्या ये एक्सचेंज ऑफ एसेट है? ये आउटराइट परचेज है। क्या है? 1/10/21 को अहमद ने क्या किया? एक एसेट जिसकी कॉस्ट जो खरीदा था कब? विद एन इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम इकबाल एंटरप्राइज। भाईजान ने जो नया एसेट एक्सचेंज किया उसकी कॉस्ट 90,000, जाने वाले की कॉस्ट 4,000। अहमद ने कितना पे किया? 40,000। टू सेटल द अमोर्टाइजेशन मेथड है और रेट है। क्या बनाना है? फिर क्या बनाना है? फिर क्या बनाना है? कब का? 19 का, फिर 20 का और फिर 21 का। कब से शुरू हो जाओगे? 19 से। कब तक जाओगे? यार अंसारी ये तुम अगले सालों तक क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि WDV बच्चे को तंग करता है। जो चीज तंग करे उसे इतना करो कि वो तंग करना छोड़ दे। जल्दी से बनाओ फॉर्मेट।
तीन फॉर्मेट बनाएं, इंटेंजिबल एसेट का बनाएं, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का बनाएं, डिस्पोजल का बनाएं। जल्दी बनाएं बेटा। चलो भाईजान, एसेट का नाम बोले, इंटेंजिबल एसेट। फिर क्या बनाना है, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। फिर क्या बनाना है मेरे दोस्तों, डिस्पोजल अकाउंट। कब खरीदा एसेट, 1/1/19 को। एंट्री बोले, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, बोले कैश क्रेडिट। बीडी नहीं ना, 1/1/19 से शुरू कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 1/1/19 बैलेंस बीडी कितना है, 20,000। 1/1/19 बैलेंस बीडी जी 10,000। 19 में कोई एसेट खरीदा, इसका मतलब 19 में डायरेक्ट कर दूं, इजाज़त है। डेप्रिसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है कब, 31/12/19। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट पे लूँ WDV पे, WDV पे कैसे लूँ, WDV पे कॉस्ट 20,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 10,000 है। 20,000 माइनस 10,000, 10,000 का कितने परसेंट, 10%। 10,000 का 10% लगा दे जी, 1,000। फ्रैक्शन लगाऊं, नहीं, टोटल कर दे 11,000। बैलेंस सीडी 31/12/19 को बैलेंस सीडी बोले 11,000, टोटल हो गया 11,000। यही बैलेंस बीडी क्या बन गया, बैलेंस सीडी। कब, बच्चियों बातें नहीं बेटा, बैलेंस सीडी कितना, 20,000। ओके हो गया। अब ये क्या बन गया, ओपनिंग 1/1/20 को बैलेंस बीडी कितना, 20,000। बेटा बातें नहीं, जो बच्चा बातें कर रहा है, रिक्वेस्ट है आपसे इधर आ जाए। 1/1/20 बैलेंस बीडी कितना, 11,000। एसेट बाय किया है कितने का बेटा, ये लिख 16,000 का। कब किया है, 1/8/20 को। आ जाए
1,8,20। ये एक्सचेंज नहीं है, ये आउटराइट परचेज है। ये क्या है, कब हुई है, 1,8,20। इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने का, 16,000। जमा कर दे 36,000। 31/12/20 बैलेंस CD कितना, 36,000। अब क्या है, 31/12/20 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड है, WDV। आ जाए, वर्किंग नंबर 1 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कब का, 2020 का, 21 का नहीं बेटा, 2020 का। पहले क्या लिखूंगा, अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखो, क्यों ना लिखो, डिस्पोजल है ही नहीं। अब रूल क्या है, कॉस्ट का BD उठा लें। कितना है कॉस्ट का BD, 20,000। और उधर अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 11,000। 20,000 माइनस 11,000 इंटू 10%। फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों ना लगाऊं। क्या आंसर आया, 9,000। 900 900। इसके बाद क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस। कितना एडिशन, ये इसकी जिंदगी का, तो फिर कॉस्ट पर फ्रैक्शन लगेगी। रूल क्या है, बाय कब किया, स्क्रीन पर देखें, 1/8/20। ईयर एंड कब है, कितने महीने, 5। 5 बटा कितना बना, 66। जमा कर दें 15। ये क्या है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कब का, 31/12। क्या आंसर आया था, 1567। जमा कर दें 12,567। 31/12/20 बैलेंस CD कितना, 12,567। टोटल कितना आया, 12,567। अब इंटेंजिबल एसेट पे आ जाए। कब की बात हो रही है, 1/1/21 की। 1/1/21 बैलेंस BD कितना, 36,000। एक्सचेंज कब हुआ, ये देखें जी, 1/10/21 को नया एसेट आ गया। कब आया, 1/10/21 को। उसकी कॉस्ट भाई, उसकी कॉस्ट 90,000। ये लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ न्यू इंटेंजिबल एसेट 90,000। इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो गया और डिस्पोजल कितने से, 90,000 से। ओके हो गया। एक दिन पीछे ले जाएं, 30/9/21 डिस्पोजल डेबिट इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट अपनी कॉस्ट पे, WDV पे। कैसे भाई, एसेट WDV पे बन नहीं रहा है तो फिर WDV पे कैसे जाएगा। एसेट अकाउंट WDV पे बनेगा तो WDV से बाहर जाएगा। जब एसेट अकाउंट बनी कॉस्ट पे रहा है तो बाहर भी कॉस्ट पे जाएगा। कितनी कॉस्ट है जी, 4,000। अकेला तो नहीं हो। 31/12/21 टोटल करें, 126,000 भाई, यही है। माइनस करें 4,000,
122,000 टोटल 126,000। ये इसका बैलेंस CD है। कॉपी करें। बेटा आपका पाउच की रहा है मार्कर्स का, ऐसा ही बड़ा है। 1,1,21 बैलेंस BD बनाए 1 2 5 6 7। ओके हो गया। 31 12 21 को अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। और अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। और जब इधर आऊंगा तो अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। डेट कब की डालूंगा? 30/9/21। फिर क्या आएगा? 31/12/21 बैलेंस CD। अहमद मेरी R2 की बुकलेट निकालना है इसमें से, जरा देखना कि पिछली दफ़ा हम तक पढ़ाया था इस लेक्चर में। ये देखिए ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब क्या करना है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस करना है। आए वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2 ओपन करके इधर रख दो। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कब का? 2021 का। अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। बेटा बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं भाई, टाइम कम है। बातें करेंगे तो टाइम पूरा ज़ाया हो जाएगा यार। अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। आए जी। ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 36,000। इस 36,000 में से ओपनिंग अमोर्टाइजेशन माइनस करें। 1 2 5 6। ये क्या है? ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। इसमें से माइनस करनी है WDV ओपनिंग, WDV ऑफ डिस्पोजल। और उसके लिए क्या बनाएंगे? एक टेबल। आए टेबल बनाते हैं। ये जाने वाला एसेट कब खरीदा था? 1/8/20 को। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,000। इसकी पहली डेप्रिसिएशन 31/12/20। डेप्रिसिएशन मीन अमोर्टाइजेशन। 4,000 ज़रब फ्रैक्शन लगाऊं कितनी? कितनी बनी? 560 माइनस करें 3833। ये इसकी कब की? कब गया ये? 30/9/21 अमोर्टाइजेशन 3833 इनटू बोलो माइनस करो 35। ये इसकी कब की? 30/9/21। अब याद करो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ये तो WDV है। अब यहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कर लेंगे क्योंकि बाद में भी तो यूज़ पढ़ना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट बोले, WDV बोले, आंसर दें 454। अब यहाँ हमने इसकी ओपनिंग WDV माइनस करनी है। ओपनिंग WDV बताएं जी 3833। फाइनल आंसर सिर्फ दें, बाद में डेप्रिसिएशन होगा। 19। ओ नहीं यार, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे WDV चाहिए रिटेन्ड एसेट्स की। 19600 इंटू फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना 19। अब क्या है अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस, कितना हुआ एडिशन इनटू फ्रैक्शन लगाऊं कब से, बाइंग से ईयर एंड। बाइंग कब हुई 1/10/21, कितने महीने 3 महीने, अक्टूबर नवंबर एंड 3 बाय बोले 22। फिर क्या है अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्पोजल, कितना है 280, जमा कर दें 44। ये क्या है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 4497। जमा करें, जमा करें भाई 17064। अब जाने वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 450, यहाँ लिख दीजिए 454। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट माइनस करें 16610 अकेला तो नहीं हूं। अब आए क्या डिस्पोजल अकाउंट। आप क्या करना है डिस्पोजल अकाउंट, क्या रूल है डिस्पोजल डेबिट इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट अपनी कॉस्ट पर। जाने वाले की कॉस्ट बताएं, बातें नहीं बची हो। इंटेंजिबल एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये कौन है आने वाला, कितने से कैश आया है गया है, कितना गया है 40,000। डिस्पोजल डेबिट कितने से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कह दें, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। जाने वाले की अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 454। कौन सी साइड बड़ी है क्रेडिट, तो डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट हो जाएगा कितना 46454। वो अकेला तो नहीं हो, वो पता चले सर अंसारी अकेले बैठे हुए और बच्चे कहने लगा रहा यार बेवकूफ़ है तू तो यार ये बात तो सही है, बेवकूफ़ तो तू है, क्योंकि अगर बेवकूफ़ ना होता तो यहाँ ना होता। और हम तो ऐसे बड़े बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम भी यहीं हैं। अल्लाह मिलाई जोड़ी। लो भाई ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन तैयार। एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया। अब जाकर देखें 5 तरीके थे लाने के। एक था आउटराइट परचेज, कल सिखा दिया। अब एक्सचेंज, अब गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू। हेडिंग बनाएं इंटेंजिबल एसेट एक्विजिशन थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा भाई सुने, ये कुछ पुरानी बातें हैं R1 की, मैंने नोट्स में लिख दी हुई है, याद है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते थे
नए और पुराने दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, नए की फेयर वैल्यू गिवन है, नए पुराने दोनों की गिवन नहीं है, इसमें मौजूद है, ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखें वही बिल्कुल टेबल है जो पहले हमने R1 में पढ़ा हुआ है, रेलिवेंट टीचर ने आपको R1 में ये पढ़ाया हुआ है। पीपीई और इंटेंजिबल दोनों में ये चीज़ सेम है, बिल्कुल ऐसे ही फार्मूले आपने R1 में भी किए हुए हैं। जी भाई क्या हेडिंग है? इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एसेट को लेकर आना। आज कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल कैलकुलेट करते हुए इम्पेयरमेंट वाला वैल्यू इन यूज का फॉर्मेट यूज हुआ। अब क्या आ गया है? IS-20। क्या आ गया है? कल तक IS-20 के थ्रू हमें PPE मिलता था, आज हमें IS-20 के थ्रू इंटेंजिबल एसेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इंटेंजिबल एसेट may be acquired by way of a government grant free of charge for nominal consideration। फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा तो हमने कोई पैसा नहीं दिया, और FR1 में हमने कहा था अगर फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो उसे 1-2 रुपये या 5 रुपये असाइन कर दीजिएगा, फौरन किसे बुला लीजिएगा? वैल्यूअर को, और इसको रीवैल्यू करवा कर इसकी जो भी एक्यूरेट वैल्यू बनती है उस पर ले जाइएगा, ताकि बाकी एसेट से ये डिसमैच ना करे। अदरवाइज अजीब लगेगा कि एक बिल्डिंग या कोई लैंड हो और वो कुछ रुपए पे बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो। ठीक। इंटेंजिबल एसेट इन गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट किस किस एसेट्स की शक्ल में मिल सकती है? एयरपोर्ट लैंडिंग राइट, गवर्नमेंट जो है वो जब अलाउ करेगी तो उस वक़्त आप एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने ऐसे जहाज़ दिए हैं जो हॉस्टल में लैंडिंग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। लाइसेंसेस टू ऑपरेट रेडियो और इसलिए जब कभी मार्शल्लाह पाकिस्तान में लगता है तो सबसे पहले कहाँ ऑक्युपाई किया जाता है? मीडिया पे, रेडियो स्टेशन पे, PTV पे। कभी भी यूट्यूब सर्च करें तो वो आपको बताएंगे कि मार्शल्लाह के दिन कैसे इन चीज़ों पे ऑक्यूपेशन होती है आर्मी की। ठीक। इंपोर्ट लाइसेंसेस, इंपोर्ट करने के लाइसेंस जो है ये भी ग्रांट की शक्ल में मिल सकते हैं। कोटास का मतलब कितना हिस्सा आपको एलोकेट किया गया, कितना हिस्सा आपको एलोकेट किया गया। एक्सपोर्ट में अक्सर कोटा सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट एलोकेट कर देती है कि ये सेक्टर जो है इतनी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, इसे कहते हैं कोटा सिस्टम। राइट टू असेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस, अब यहाँ पर इसने एक जनरल वर्ड दे दिया क्योंकि कंट्री टू कंट्री रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज क्या करते हैं? वेरी करते हैं, तो गवर्नमेंट इनकी ग्रांट आपको प्रोवाइड कर सकती है। MCQ आ सकता है, इसका कैलकुलेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि अकॉर्डिंग टू IS-38 किन किन आइटम्स का आपको क्या मिल सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकती है रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। कह सकता है कि लिस्ट डाउन कर दें और 2 नंबर में वो लिस्ट डाउन करवा ले, क्योंकि ओपन बुक नहीं है। ओपन बुक नहीं है तो जो कुछ लिस्टिंग में आ सकता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए बेटा, इसकी कैलकुलेशन की हुई है हमने कहाँ? गवर्नमेंट ग्रांट में, लेकिन रिवाइज करते हैं। पाक गवर्नमेंट, हंसना नहीं है, पाक गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एंड इंटेंजिबल एसेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रांट कर दिया बिजनेस को एक इंटेंजिबल एसेट। एंटिटी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1200, फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज 1 लाख। अब याद करें IS-20 ने 2 ट्रीटमेंट बताई हुई हैं, या तो इसको फेयर वैल्यू पे ले जाएं या इसको नॉमिनल वैल्यू पे ले जाएं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। दोनों क्या हैं? एक्सेप्टेबल। ये क्या है? 1200। कितना? इसकी एंट्री बताएं अगर 1200 पे लेके जाऊं तो, अगर 1200 पे लेके जाऊं तो भाई क्या एंट्री होगी? इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश कितने से? 1200।
अब अगर ये नॉन अमोर्टाइजेबल हुआ, नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। दूसरा केस क्या है, फेयर वैल्यू पे ले जाओ, कितने पे, 1 लाख पे। अब फेयर वैल्यू 1 लाख है तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर दो 1 लाख से, कैश क्रेडिट कर दो 1200 से, और बाकी को कहाँ ले जाओ, डेफर्ड ग्रांट में ले जाओ। जैसे जैसे शेड करो वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनाओ। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो IAS 20 कहता है जैसे ही तुम्हें ये आइटम मिले फौरन इसको डेफर्ड इनकम से कहाँ ले जाओ, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है। डेप्रिशिएबल के लिए वेट करना पड़ता है, नॉन डेप्रिशिएबल के लिए वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का डिस्पोजल हो उस वक्त डेफर्ड ग्रांट को इनकम बना दो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन पूरा IAS 20 जो है वो R2 में एग्जामिनेबल नहीं है। इतना होगा जितना R2 से लिंक बनेगा। पास जर्नल एंट्रीज, क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज। बता दी जर्नल एंट्रीज भाई, बता दी, यहाँ पे लिख भी देते हैं, लिखवाएं जी। अगर मैं नॉमिनल वैल्यू पे लेके जाऊं, अगर नॉमिनल वैल्यू पर बुक करूं तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 1200 से। यहां एसेट का 1200 पे आ जाना इन इटसेल्फ बता रहा है कि मुझे क्या मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। और अगर फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं तो इंटेंजिबल को डेबिट करूंगा, इंटेंजिबल को डेबिट करूंगा 1 लाख से इंटेंजिबल एसेट, कैश को क्रेडिट करूंगा 1200 से, और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करूंगा, डेफर्ड ग्रांट को कितने से, 98800। अब अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो आज ही डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर सकता हूं। और अगर ये डेप्रिशिएबल हुआ तो जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट इनकम का पार्ट बनाऊंगा। मैं अकेला तो नहीं, पक्की बात। अच्छा जी, कितने तरीके हो गए इंटेंजिबल एसेट को लाने के, 3। पहला आउटराइट परचेज, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा ग्रांट के थ्रू। अब कल हम आएंगे, आपने वाइट कोट पहन के आने हैं, मोटे मोटे चश्मे लगा के आने हैं, क्योंकि कल मैं आपको लेके जाऊंगा रिसर्च डिपार्टमेंट में और आप और मैं मिलकर रिसर्च करेंगे और क्या डेवलप करेंगे, इंटेंजिबल एसेट। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।